नमस्कार दोस्तों आप भी कहेंगे हम कई बार गुलजार साहब के बारे में ज़्यादा ही बातचीत कर लेते हैं, पर ये शख्सियत ऐसी है मित्रों, इसके बारे में बातचीत जितनी भी हो जाए उतनी कम लगती है। अब 90 साल के हो रहे हैं, इसी अगस्त में 90 साल पूरे कर लेंगे। और जब 90 साल में प्रवेश करने वाले थे तब भी एक समारोह वहाँ पर हुआ था, और समारोह में विशेष रूप से अतिथि के रूप में इनके एक शायर दोस्त वो भी थे, और दूसरे हेमा मालिनी वो भी थी। और अवध के जो वंश परंपरा है अवध के नरेशों की, उसमें राज परिवार के एक सदस्य हैं जिनका संबंध इससे भी रहता है, लिखने लिखाने से भी और संगीत से भी। वो थे विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र। तो मिश्र जी ने अपने हाथों से इनकी बाकायदा ताजपोशी की। इनकी एक नई पुस्तक आई थी, उसका विमोचन हुआ, और उस विमोचन के अवसर पर विशेष रूप से जो प्रस्तुत थे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनमें हेमा मालिनी तो थी ही। हेमा मालिनी के साथ ही उनके एक शायर दोस्त शीनकाफ निज़ाम वो भी मौजूद थे। विशेष रूप से आग्रह था गुलजार साहब का कि ज़रूर आइए। तो वहाँ गुलजार ने जो संक्षिप्त वक्तव्य दिया वो ज़्यादा अहमियत रखता है, कि वो कहते हैं कि आप लोग मुझे बड़ा करने पे तुले हुए हैं, मैं बड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि बड़ा मैं हो जाऊंगा तो उसके बाद यह है कि फिर मुझ में उस सीखने की जो प्रवृत्ति है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मैं सीखना भूल जाऊं, और इसी प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए मैं अपने हम उम्र और जो प्रिय हैं मुझे लोग, उनसे मैं राब्ता कायम रखता हूँ। हेमा मालिनी जी को और उनको बुलाने का मकसद ये था, शीनकाफ निज़ाम को, कि मैं अपने से थोड़े सी छोटी उम्र के लोगों से राब्ता कायम रखूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करूँ। कि मैं उनका ये कहना था कि मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन आदमी सीखना भूल जाए ना, उस दिन फिर वो काम का नहीं रहता। अगर हम सीखते रहेंगे और ख़ास तौर से अपने से छोटों से सीखेंगे तो वो एक सुखदाई भी होगा, और साथ साथ वो एहसास जो है ये हमें कुछ हद तक युवा बनाए रखता है। हमारे में वो बूढ़े होने का जो एहसास है वो इतनी शिद्दत से घर नहीं कर पाता यदि हम सीखना याद रखें। और इन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए सीखने के बारे में, कि बहुत सारी चीज़ें मैंने लोगों से, अपने अजीज़ों से सीखी हैं। और हेमा मालिनी ने भी इस अवसर पर अपने एक संस्मरण को साझा किया कि कुछ एक फ़िल्मों में बाकायदा विशेष रूप से उल्लेख आया मीराबाई फ़िल्म का, और उस फिल्म के निर्माण के मध्य हुआ क्या कि बजट का संकट आ गया, थोड़ा सा आर्थिक संकट फिल्मी दुनिया में आ जाता है। जब संकट आया तो बहुत सारे लोगों ने पेशकश की कि हम पारिश्रमिक अपना नहीं लेंगे, और ऐसी पेशकश करने वालों में दो शख्सियतें सबसे आगे थी। एक तो गुलजार साहब, और दूसरा गुलजार साहब निर्देशक भी थे उस फिल्म के, तो उन्होंने निर्देशक के रूप में भी और अपने गीतों के लिए भी कोई भी पैसा नहीं लिया। और हेमा मालिनी ने भी अपना पारिश्रमिक जो है वो छोड़ दिया कि अगर फिल्म संकट में पड़ती है तो फिर हमारी जो प्रतिबद्धता है आर्ट के प्रति वो कहाँ गई। और उसका परिणाम ये निकला कि गुलजार आज भी मानते हैं कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं, निर्देशित की हैं, जिन पर मुझे गर्व होना चाहिए, लेकिन मुझे एक सेटिस्फेक्शन जो है, भीतर तक संतोष जो मिला है इस क्रिएटिविटी के लिए और काम के लिए और निर्देशन के लिए, वो मीराबाई फिल्म से मिला है। और मीराबाई को मैं अपनी 60 साल की फिल्मी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्म मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा सिद्ध ये करती हैं कि व्यक्ति अगर जागरूक रहना चाहेगा एहसास के बारे में, संवेदनाओं के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में, और आँखें खुली रखेगा, तो निश्चित रूप से उसकी आंखें कभी भी जल्दी बंद होने का नाम नहीं लेंगी, और वो उम्र दराज भी होगा और उसको ढेरों दुआएं भी मिलेंगी, और इस दुनिया से जाने से पहले वो बहुत कुछ दे कर जाएगा। और यही गुलजार साहब से उम्मीद भी की जाती है, और भरोसा भी है उनके प्रशंसकों को, उनके जो आसपास के लोग हैं, दोस्त अजीज़, सबको ये भरोसा है कि ये व्यक्ति
हमारी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ हमें देकर ही जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। शुक्रिया।